সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তিনি শরিক হয়েছিলেন। এবার কৃষক আন্দোলনের পাশেও তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন বাংলার নির্বাচনের आगे। मेधा जी, आपने सिंगूर नंदीग्राम में आए थे, तब महाशताब्दी था, तो महाशताब्दी था जब सिंगूर नंदीग्राम में आप आए थे। तो इस बार चुनाव का पहले क्यों आप आए? जब नंदीग्राम सिंगूर का मूवमेंट हो रहा था, फॉर्मर्स मूवमेंट, तब आप आए थे, इस बार क्यों आए हैं? उसके बाद भी मैं बहुत बार आई, उसके बाद भी मैं बहुत बार आई। कभी गंगा के लिए आई, कभी संविधान बचाओ यात्रा में आई, कभी BSNL के वर्कर्स के लिए आई, कभी बराकपुर आई। और ये बहुत ज़रूरी लगा, जब जब जहाँ भी अन्याय होता है हम लोग पहुँचते ही हैं। पर आज इतना बोझ है कि बार बार बंगाल बिहार आना भी मेरे लिए संभव नहीं है। एक आध बार हम आ सकते हैं फ्लाइट से, नहीं तो हम लोग ओवरनाइट प्रवास करने वाले ही लोग हैं। और नर्मदा को भी आज बचाना जारी है। हजारों को हमने ले ही लिया अधिकार, लेकिन आज नर्मदा क्या गंगा क्या कोई नदी नहीं बच रही है। ये अभी प्राइवेटाइजेशन जल परिवहन में ला रहे हैं, ये अवैध रेत खनन के भागीदार है। लेकिन मोदी जी इतना रुपया खर्च कर रहा है, बोल रहे हैं के लोग मध्य प्रदेश आकर देखे कि बीजेपी सरकार क्या करती है। चुनेंगे जिसको भी, उसके बाद खरीदी बिक्री होती है। ये करोड़ों का मामला होता है और वो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा जो चलता है, उसको सूचना का अधिकार भी ये लागू नहीं होने क्यों देते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वो ऐसे ही कॉरपोरेट से आता है। और इसीलिए ये कॉरपोरेटाइजेशन चुनाव का भी हो चुका है, और इसीलिए उसको रोके नहीं तो जनतंत्र बचेगा नहीं। ये केवल EVM मशीन का मुद्दा नहीं है, जिसकी भी खिलाफत अभी कोर्ट में चल रही है गुजरात में, लेकिन ये खिलाफत है हर प्रकार के हिंसा की। ये हिंसक ही साबित हो रहे हैं। ये जाति के नाम पर हिंसा करवाते हैं, ये महिलाओं पर अत्याचार। उत्तर प्रदेश में ही कहूँ इतने सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि मनुवादी जातिवादी सोच है जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा रही है। और ये पर्यावरणवादियों को भी जेल में डालते हैं, ये झूठे आरोप और केसेस लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो पार्टी है वो पार्टी नहीं है। पार्टी यानी आइडियोलॉजी होती है, प्रोग्राम होता है, कैडर होता है। उसके बदले में ये संविधान की खिलाफत कर रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं। तो राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि गंगा को पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए उन्होंने करोड़ों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं तो आज वो आत्मबोधानंद जो 26-27 साल का एक युवा संत है, केरल का है, गंगा के किनारे पानी छोड़कर उपवास का 5वां दिन चल रहा है। GD अग्रवाल जी से लेकर करीबन 5-6 लोगों ने शहादत स्वीकार की है, वो नहीं होते। आज तो इन्होंने कुंभ मेला की जमीन को भी उखाड़ा है, और ये पूरा उत्तराखंड और दिल्ली के मंत्रालयों के मिलजुल की बात है, और इसीलिए वो आंदोलन चल रहा है। हमने देखा है उत्तराखंड की त्रासदी भी क्यों आ रही है, क्योंकि गलत विकास की अवधारणा थोपी जा रही है। वो 4 धाम का रास्ता हो या और बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी पर्यावरण की सोच मोदी सरकार में नहीं है। वो NGT को भी अपना कार्य करने नहीं दे रही है। आपको ये कहना है कि जल हो, जमीन हो, जंगल हो, खेती हो, सब कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। आज बंगाल के भी एक जंगल के लिए बार बार मुझे फोन्स कर रहे थे युवा साथी, मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि चुनावी माहौल है, कौन सुनने वाला है। मेधा पाटेकर जिन्हें आंदोलনের মুখ, সিঙ্গুর হোক নন্দীগ্রাম হোক, এই রাজ্যে দীর্ঘ বাম অপশাসনের বিরুদ্ধে যিনি আন্দোলনে দাঁড়িয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন, শুভাপ্রসন্ন ছিলেন। সেই সময় অসংখ্য বুদ্ধিজীবী যারা এ রাজ্যে 3.5 দশকের বাম জমানার পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছিলেন, সেখানে মেধা পাটেকর ছিলেন। 21-এর নির্বাচনের আগে মেধা পাটেকররা আবারও রাস্তায় নামছেন, কৃষকদের নিয়ে নামছেন। অধিকার আন্দোলনের লড়াই সারা ভারতবর্ষের যে প্রান্তে ঘটছে, যে প্রান্তে জল জমি জঙ্গল চুরি করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে নো ভোট টু বিজেপি এই দাবিতে। ক্যামেরায় অমিতের সাথে দীপঙ্কর নাগ, তারা নিউজ, কলকাতা।